राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन की शुरुआत इस साल पंचक में होगी, यानी कि जब पंचक शुरू होगा तब सावन भी शुरू होगा। तो कौन से 5 दिन अनिष्टकारी होंगे और इनमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए बंधुओं, इस साल 30 जुलाई से पंचक की शुरुआत हो रही है। जुलाई के महीने का जो दूसरा पंचक है वो 31 जुलाई शुक्रवार को सुबह 6:34 से शुरू होगा। इस पंचक का समापन 4 अगस्त मंगलवार को रात 9:53 पर होगा। जुलाई के पंचक का प्रभाव इस साल जुलाई के महीने में लगने वाले जो पंचक हैं शुक्रवार से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको बेहद अशुभ माना जाता है। शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक को चोर पंचक कहा जाता है। इन पंचक में धन हानि की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आप पैसे का लेन देन बहुत संभल करके करें। किसी को पैसा उधार ना दें, वरना बहुत बड़ी हानि आपको हो सकती है। बंधुओं, 31 जुलाई से पंचक की शुरुआत हो रही है, वहीं 30 जुलाई से सावन भी शुरू हो रहा है। तो सावन की शुरुआत इस साल पंचक में हो रही है। अब बात करते हैं कि पंचक लगता कैसे है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र में से 5 नक्षत्र पंचक का कारण बनते हैं। जब चंद्रमा का गोचर धनिष्ठा, सतविषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पर होता है तब पंचक लगता है। इनमें कुछ पंचक शुभ माने जाते हैं और कुछ अशुभ माने जाते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार पंचक कैसा भी हो उसमें शुभ और मांगलिक काम करने से बचना चाहिए। पंचक में शुभ और मांगलिक काम करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में परेशानी आती है, जीवन में बाधाएं और संकट आते हैं, घर में धन धान्य की कमी होती है। अब बात करते हैं कि पंचक के दौरान हमें क्या करना चाहिए। देखिए बंधुओं, इस साल सावन बेहद शुभ संयोग में शुरू होगा, लेकिन सावन की शुरुआत पंचक में हो रही है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचक के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आप पंचक की शुरुआत से लेकर पूरे सावन भगवान शिव का प्रतिदिन जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, इनकी एक एक माला जप करें। एक एक माला जप ना कर पाए तो कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र और 11 बार महामृत्युंजय मंत्र अवश्य जप कीजिए। इसके साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा और यह संभव हो तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान कीजिए। पंचक में भगवान की आराधना करने से उसके अनिष्ट फलों से बचा जा सकता है, इसलिए सावन की शुरुआत में पंचक है, तो इस पंचक के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए पूरे सावन आप भगवान शिव का अभिषेक अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं पंचक में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पंचक के दौरान गृह प्रवेश, शादी, मुंडन, नामकरण, जनेऊ संस्कार आदि शुभ काम नहीं करने चाहिए। पंचक में नया व्यापार या नई मशीनरी की भी शुरुआत करने से बचना चाहिए। पंचक में नया निर्माण या घर की छत ढलवाने की भी काम नहीं करना चाहिए। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। पंचक में लकड़ी को इकट्ठा करना या लकड़ी से कोई नई वस्तु बनवाना नहीं चाहिए। पंचक में नई चारपाई, पलंग या बेड बनवाना और खरीदना अशुभ होता है। पंचक में नई वस्तुएं जैसे गहने, कपड़े, शुभ काम की सामग्री खरीदने से बचना चाहिए। इसलिए बंधुओं, यहाँ पर हम आपको ये विशेष बात बता देते हैं कि सावन में भगवान शिव का अभिषेक, माता पार्वती का अभिषेक करने के लिए जो आप पूजा की सामग्री खरीद रहे हैं वो 31 जुलाई से पहले ही खरीद लीजिए, तो आपके लिए शुभ रहेगा।
पंचक में किसी की मृत्यु होने पर शास्त्र विधि से पंचक शांति अवश्य करानी चाहिए, वरना उसके परिवार को बेहद अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो बंधुओं, पंचक में ये काम हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो इस साल 31 जुलाई से पंचक की शुरुआत हो रही है और सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है, यानी कि सावन पंचक में शुरू हो रहा है। शुक्रवार से पंचक की शुरुआत होगी, इसलिए इसे चोर पंचक कहा जाएगा। ये बहुत अनिष्टकारी होता है, इसमें बेहद अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप लगातार करते रहिए, तो आप इसके अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।